एल मेंचो, एक गरीब किसान का बेटा जो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बन गया 17 जुलाई 1966 मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक छोटे से गांव अग्विलिला में एक गरीब किसान परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था नेमेसियो ओसेगुरा सर्वांतेस। लेकिन आने वाले समय में दुनिया उसे एक दूसरे नाम से जानने लगी, एल मेंचो। वह आदमी जो आगे चलकर मेक्सिको के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ड्रग कार्टेल नेताओं में गिना जाने लगा। उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसका परिवार एवोकेडो की खेती करता था और उसी से घर चलता था। पैसों की कमी इतनी थी कि एल मेंचो प्राथमिक स्कूल के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख सका। कम उम्र में ही उसे खेतों में काम करना पड़ा। लेकिन वह जानता था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो उसे इस छोटे से गांव से बाहर निकलना होगा। 1980 के दशक में लगभग 20 साल की उम्र में उसने एक बड़ा जोखिम उठाया। वह अवैध तरीके से अमेरिका चला गया। उस समय कैलिफोर्निया में मैक्सिकन गैंग्स और ड्रग नेटवर्क बहुत सक्रिय थे। कुछ समय बाद उसका संपर्क भी अपराध की दुनिया से हो गया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता और उसकी जिंदगी ने अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 1986 में कैलिफोर्निया में एल मेंचो को हीरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था और पहली बार उसका नाम कानून एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। उसे जेल की सजा हुई। सजा पूरी होने के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उसे मेक्सिको वापस भेज दिया गया। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी का असली अपराधी अध्याय शुरू हुआ। मेक्सिको लौटने के बाद एल मेंचो ने मिलेनियो कार्टेल के लिए काम करना शुरू किया। यहीं उसने कार्टेल की दुनिया को समझा। ड्रग नेटवर्क कैसे चलते हैं, पैसे कैसे घुमाए जाते हैं और सिस्टम से कैसे बचा जाता है। धीरे धीरे वह कार्टेल के अंदर एक मजबूत और भरोसेमंद सदस्य बन गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इससे पहले उसने थोड़े समय के लिए जलिस्को की स्थानीय पुलिस में भी काम किया था। इस वजह से उसे पुलिस सिस्टम और ऑपरेशन की जानकारी भी थी। 2010 में कार्टेल के एक बड़े नेता इग्नासियो नाचो कोरोनेल की मौत हो गई। इस घटना के बाद मिलेनियो कार्टेल टूट गया। लेकिन इसी अराजकता के बीच एल मेंचो ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक नया कार्टेल बनाया, कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनेरेसियोन, जिसे लोग सीजेएनजी के नाम से जानते हैं। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कुछ ही सालों में सीजेएनजी तेजी से फैलने लगा। यह कार्टेल मेक्सिको के कई राज्यों में सक्रिय हो गया। डीईए की रिपोर्ट के अनुसार इसका नेटवर्क फैल गया। मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया कार्टेल पर आरोप था कि वह कोकेन, मेथेम्फेटामिन और फेंटनिल जैसे ड्रग्स की तस्करी करता था। लेकिन सीजेएनजी की ताकत सिर्फ हथियार नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क लोस क्विनिस भी था, जो पैसों को अलग अलग बिजनेस के जरिए छिपाने का काम करता था। जैसे जैसे कार्टेल मजबूत होता गया, एल मेंचो का नाम भी मेक्सिको के सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल होने लगा। 2015 में एक घटना ने सरकार का ध्यान और ज्यादा बढ़ा दिया। सीजेएनजी पर आरोप लगा कि उन्होंने मेक्सिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि इसके बाद एल मेंचो सरकार के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। धीरे धीरे वह मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों देशों के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा। मेक्सिको सरकार ने लगभग 300 मिलियन पेसो का इनाम घोषित किया। दिलचस्प बात यह थी कि इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद एल मेंचो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। उसकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। कहा जाता है कि वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था और उसकी सुरक्षा के लिए भारी हथियारों से लैस गार्ड रहते थे। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि सीजेएनजी के कुछ लोगों को सैन्य जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके परिवार के कई लोग भी सरकारी कार्रवाई में गिरफ्तार हो चुके थे। कई सालों तक एल मेंचो मेक्सिको के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपता रहा।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि वह अक्सर जलिस्को मिचोआकान नायारित कोलिमा के ग्रामीण इलाकों में रहता था। फिर आया 22 फरवरी 2026। मेक्सिको के जलिस्को राज्य में मेक्सिकन सेना ने एक बड़ा और गुप्त सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल उस इलाके के करीब पहुंचे, उन्हें कार्टेल के हथियारबंद गार्ड्स का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर में वह इलाका भारी गोलीबारी की आवाजों से गूंज उठा। सुरक्षा बलों और CJNG के गार्ड्स के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। सेना ने धीरे धीरे पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से भाग न सके। रिपोर्टों के अनुसार उसी ठिकाने पर मौजूद था CJNG कार्टेल का कुख्यात नेता नेमेसियो ओसेगुएरा सेरवांटेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। कई सालों तक मेक्सिको और अमेरिका दोनों देशों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल रहा यह व्यक्ति आखिरकार उसी सैन्य अभियान के दौरान मारा गया। उसकी मौत की खबर फैलते ही पूरे मेक्सिको में हलचल मच गई, क्योंकि एल मेंचो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक ड्रग कार्टेल का चेहरा था, जिसने कई सालों तक डर और हिंसा के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। और उसी पल के साथ सालों तक कानून और सरकारों को चुनौती देता रहा CJNG एक ऐसा नाम जिससे कभी पूरा मेक्सिको कांपता था। अब वह सिर्फ इतिहास की एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया।